दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। मेरे ख्याल से 800 पे लिया था मैम ने। स्टॉक दीजिए स्क्रीन पे। और कविता जी, लॉन्ग टर्म के लिए लिया था या ट्रेडिंग वेडिंग का मन था, फंस गया मामला? ट्रेडिंग में लिए थे जो भी शेयर्स की क्वेरीज है, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए हो गए, क्योंकि अभी मेरे को लॉस तो करना नहीं है, तो इसीलिए क्वेरी पूछ रही थी। ठीक, ट्रेडिंग के लिए लिए थे आशीष जी। उस टाइम पे बड़ा यूफोरिया था इस तरह की सारी यूनिक स्टोरीज, मोनोपोली स्टोरीज को लेकर। वो यूफोरिया फेड डाउन हो गया। अब मैं लॉस में निकलना नहीं चाहती, लॉन्ग टर्म के लिए रख लेती हूँ। आप तो ये बताओ, ये पोजीशन मुझे मुनाफे में निकलवाएगी या नहीं निकलवाएगी? 350 350 रुपए पर शेयर लॉस हो रहा है। काफी सारे रिटेल जो निवेशक हैं वो ट्रैप हो गए। BSE, CADCL जैसे स्टॉक में, IEX जब यूफोरिया बना था कि एक्सचेंजेस की मोनोपोली बिजनेस है और रिटेल का जो पार्टिसिपेशन डे बाय डे बढ़ रहा है। बट अब क्या हुआ है कि जो कोविड का जो एक फेज था, जब हमने इसके पीक देखे, उसके बाद से गिरावट आई है इन स्टॉक्स में। अब रीजन ये है कि जो ट्रेडिंग वॉल्यूम धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। जो आप जब घर पे बैठे रहते थे और सिर्फ दिन भर आप ट्रेडिंग करते थे, उसके बजाय अब आप ऑफिस जा रहे हैं सारे लोग, तो जो डे ट्रेडिंग का एक माहौल बन गया था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। इसके अलावा पिछले 6 महीने में हमने देखा कि बहुत सारे रिटेल जो इन्वेस्टर्स थे, जो ट्रेडर बन गए थे, वो बाजार से बाहर चले गए, तो जिसका भी खामियाजा कम वॉल्यूम में देखने को मिल रहा है। तो जो एक्सचेंजेस में क्या, यदि वॉल्यूम कम होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, तो वही BSE के स्टॉक में प्रॉब्लम है। तो मेरी तो इनफैक्ट सलाह रहेगी मैम कि इस स्टॉक से आप निकल जाए। और मैं आपको दूसरा स्टॉक सजेस्ट करता हूँ जो कैपिटल गुड सेक्टर से रहेगा, वो रहेगा एलिकॉन इंजीनियरिंग, जो आपके वहाँ गुजरात की कंपनी है, विद्या विहार की, और काफ़ी अच्छा उसका परफॉर्मेंस भी रहा है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। 25 अप्रैल को कंपनी के काफ़ी बेहतरीन नतीजे भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। इस चैनल पे पहले भी रिकमेंड कर चुका हूँ, बट मेरा लक्ष्य इस स्टॉक के लिए करीब 600 रुपये का कम से कम रहने वाला है, क्योंकि काफ़ी डिमांड बनी हुई है उनके प्रोडक्ट्स की। तो BSE के कंपेरिजन में ये स्टॉक आपको ज़्यादा रिटर्न देगा। मुश्किल है कविता मैम, तगड़ा लॉस हो रहा है, लेकिन आशीष सर कह रहे हैं लॉस में एग्जिट करने का मन बनाइए। उसमें रुक के उस लॉस की भरपाई करना शायद समय वेस्ट करना होगा, टाइम अपॉर्चुनिटी काफी मिस आउट होंगी इस बीच में। चाहे तो उस पैसे को लेकर स्विच करें जो रिकमेंडेशन स्क्रीन पे चल रही है। जालना से मयूरी गायकवाड़ जी स्क्रीन पे। मयूरी मैम, सॉरी आप सबके पास थोड़ा डिले के साथ आ रहा हूं। आपका पहला सवाल मैम। सर, मैंने टाटा मोटर्स के 400 शेयर्स लिए हैं, पे खरीदे, तो अभी मुझे लॉन्ग टर्म में रखना चाहिए क्या ये? 293 में खरीदे? लिए क्यों थे? लॉन्ग टर्म के लिए लिए थे या उस टाइम पे टाटा मोटर्स पिट रहा तो रख लिया था कि ट्रेडिंग कर लूंगी? क्या मन था? सर, मेरे हस्बैंड है, तो उन्होंने बताया लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था। अभी मैं ये लॉन्ग टर्म के लिए रखूं क्या, अभी प्रॉफिट में बुक करूं? तो हस्बैंड की बात पे शक, हस्बैंड से फिर पूछा नहीं क्या? लॉन्ग टर्म के लिए रखा, पैसा बढ़िया बन गया, निकाल लूं या नहीं निकाल लूं? हस्बैंड ने क्या कहा? उनकी तरह है कि अभी रखना चाहिए, लेकिन अभी मैं आपसे पूछ रही थी लॉन्ग टर्म चाहिए, रखना चाहिए क्या? अरे आशीष सर कहेंगे तो आप निकाल दोगे हस्बैंड के ना कहने के बावजूद? आशीष सर, आपने फंसाना मत। अब आप बोलो लॉन्ग टर्म में रखूं नहीं रखूं, लफड़ा हो जाएगा नहीं तो घर पे। आप भी रखवा दो सर। आपके हस्बैंड की ओपिनियन से एग्री करता हूँ और उसको बस बच गए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है इस केस में। हाँ, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं। ऑटोमोबाइल एज अ सेक्टर काफ़ी अच्छा नज़र आता है अभी, और जो सेल्स के नंबर आ रहे हैं टाटा मोटर्स का, तो इनफैक्ट लोकल प्लेयर की बजाय टाटा मोटर्स को आपको ग्लोबल प्लेयर की तौर से देखना चाहिए। और इंडिया की एकमात्र कंपनी जो ग्लोबल जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, जबकि दूसरी कंपनियां शायद इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, क्योंकि प्रीमियम प्रोडक्ट्स की डिमांड काफ़ी बढ़ रही है डेवलप्ड मार्केट्स में। मेरी सलाह रहेगी आप स्टॉक में बने रहें। जरूर अभी 470 रुपये जाके स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, बट धीरे धीरे स्टॉक 500 रुपये के ऊपर जाने वाला है, तो मेरी सलाह बने रहने के लिए। बिल्कुल ठीक है। इस बार के होलसेल बिक्री के आंकड़े दिखा रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा जल्दी रिकवरी के पथ पे आ चुकी है कंपनी। अच्छा कॉल था आपके हस्बैंड का, और सही कॉल उन्होंने अभी भी दिया था कि बने रहो, ये स्टॉक और भी ऊपर जाएगा। आशीष जी उससे इत्तेफाक रखते हैं। सूरत से नीपा जमवेचा जी स्क्रीन पर। नीपा मैम, गुड आफ्टरनून। नीपा मैम, पहला सवाल आपका कौन सा मैम? मेरा पहला सवाल है तिरुमलाई केमिकल।
वो मैंने 125 के दाम में लिए थे। हाँ। तो अभी है प्रॉफिट में है, लेकिन उसका स्टॉप लॉस कितना लगाऊं और उसमें बने रह सकते हैं कि कहीं स्विच ओवर करना चाहिए? ठीक है, तिरुमलाई केमिकल्स आशीष शेयर अच्छा बढ़िया 50 रुपए प्लस का पर शेयर मुनाफा हो रहा है। इस मुनाफे को बांध लूं, कहीं स्टॉप लॉस लगा के चलूं, ज्यादा अच्छा विकल्प कि इस पैसे को यहां से बुक करूं और किसी दूसरी केमिकल स्टॉक में या किसी और कंपनी में लगाऊं, क्या रिकमेंड करोगे आप? देखिए, वैसे तिरुमलाई केमिकल अपने जो फील्ड में ऑपरेट करती है वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। पहले का एनाइड्राइड जो एक प्रोडक्ट है उसका ग्लोबल लीडर है ये कंपनी। बट अभी अभी हमने देखा कि जो उनके 3-4 प्रोडक्ट जहाँ पे वो मार्केट लीडर्स है वहाँ सभी तरफ थोड़ा सा प्राइसिंग के प्रेशर बने हुए हैं। तो लास्ट क्वार्टर नंबर्स अच्छे नहीं कर पाए थे तिरुमलाई केमिकल। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप इस स्टॉक से निकल जाएं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसके बजाय दूसरा स्टॉक वो रहेगा नियोजन केमिकल। सेम स्पेस में कंपनी है। आज ही कंपनी का एक बड़ा टाई अप अनाउंसमेंट हुआ है ये जापानीज ग्रुप कंपनी के साथ, जो इलेक्ट्रोलाइट्स बनाएंगे जो लिथियम आयरन बैटरी में उसका यूज होता है। तो नियोजन केमिकल मुझे लगता है कि इस स्टॉक में बिल्कुल पोटेंशियल है 2000 रुपये से ऊपर जाने का इस बार की रैली में। तो इस स्टॉक में आप तिरुमलाई बेच के स्वैप कर लें, यहाँ आपको ज्यादा मुनाफा मिलेगा और जल्दी मिलेगा। जल्दी मिलेगा, बढ़िया। तो 50-55 रुपए का जो मुनाफा हो रहा है मैम, उसे बुक करते हैं तो वहां पे बढ़िया नीट मुनाफा होगा। और अब लग रहा है कि इस स्टॉक के साथ जो टेलविंड्स है ज्यादा है, नियोजन शायद जल्द ही 2000 तक के स्तर तक जाता हुआ नजर आएगा। चाहे तो किसी भी डिप्स में यहां पे खरीदारी करने के मौके ढूंढिए। कविता मैम, अगला सवाल। सर, मेरे पास जो है 50 पॉलीप्लेक्स है जो मैंने 2500 और एवरेज करके मैं उसको 2100 करके लेके आई हूँ। 50 शेयर है और वो तो बहुत ज्यादा ही डाउन हो रहा है। लाइक उसका तो कुछ मतलब पॉलीप्लेक्स उस समय भी बीएसई जैसे बहुत चलता था और अच्छी कंपनी थी। सब टीवी पे भी देखा कि सब बोल देते कि इट्स अ गुड कंपनी। फिर उसके बाद तो पता नहीं क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम आई या जो भी था, तो ये तो जस्ट आधा हो गया है। भाई आशीष सर, आधा हो गया, वाकई आधा हो गया स्क्रीन पे। अब क्या करना है इसमें? आपने एक में तो लॉस बुक करा दिया, वैसे ही 350 रुपए घाटा लेके चल रही हूँ। अभी दूसरे में मत करा दें सर, नहीं तो बचेगा क्या मेरे पास? राइट, इसलिए पॉलीप्लेक्स को तो इनफैक्ट मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा मैडम अभी। अब आपने कहा क्या प्रॉब्लम हुआ, तो 2-3 प्रॉब्लम हुई कंपनी में यदि देखें तो। सबसे पहले तो जो मुनाफा था उसमें बहुत स्टीप फॉल है। 300 करोड़ कंपनी क्वार्टर कमाती थी, इससे घट के अब 88 करोड़ का क्वार्टर हो गया। दूसरी बात यह है कि कंपनी अपना जो बिजनेस प्रमोटर बेचना चाह रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंक्लूड हो जाएगा ट्रांजैक्शन, पर चूंकि जैसी ग्लोबल परिस्थितियां बनी उसके कारण से वो अपना बिजनेस प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स को या बड़े प्लेयर्स को बेच नहीं पाए। तो जिन लोगों ने उस एंटिसिपेशन में स्टॉक को खरीदा था और जो 2500 तक लेकर गए थे, उन्होंने काफी सारा इसमें स्टॉक बेचा है। तो जिसके कारण से अब ये स्टॉक थोड़ा रिटेल निवेशकों में स्प्रेड ओवर हो गए हैं। बट फिर भी फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, अच्छा डिविडेंड का उनका पेइंग का ट्रैक रिकॉर्ड है। और जो प्रमोटर्स का स्टेक सेल है वो मुझे लगता है कि जो 2500-3000 का रेट उम्मीद कर रहे थे नहीं होंगे, शायद 2000 पे हो, पर अल्टीमेटली उनको इस बिजनेस से एग्जिट करना है। बट मेरी अभी इस लेवल पे लॉस बुक करने की सलाह नहीं रहेगी। और इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि यदि आपके पास थोड़ा कैपिटल और है तो इसको इस लेवल पे और ऐड कर लीजिए, क्योंकि अब जो डाउनसाइड है वो स्टॉक में काफी लिमिटेड है। ओके, मयूरी मैम, अगला सवाल टाटा मोटर्स के बाद। सर, मैंने पीसीबीएल के 800 शेयर्स लिए हैं, 113 पे मैंने खरीदा है। तो अभी मुझे वो लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए क्या? कहाँ पे प्रॉफिट में बुक करूं? कौन सा स्टॉक बोला आपने मैम? पीसीबीएल। पीसीडीएल 800 शेयर्स। पीसीबीएल फिलिप्स कार्बन ब्लैक कह रहे हो क्या आप? पीसीबीएल 130 पे आपने लिया है? नहीं सर, 130। हाँ, वो 100 हॉटबोर्ड दिखाइए डायरेक्टर साहब। 130 पे लिया हुआ, ये ट्रेडिंग वाला मामला था। 113 पे लिया है सर। 113 पे लिया है, 113 पे, तो आपकी बाइंग के आसपास खड़ा है। ये ट्रेडिंग के लिए लिया था, थोड़ा लंबी अवधि के लिए लिया था मैम? सर, अभी ये फंडामेंटली मुझे अच्छा लगा, तो अभी मैं कहाँ पे प्रॉफिट में बुक करूँ? ये 113 पे फंडामेंटली अच्छा लगा है, अभी कहाँ प्रॉफिट बुक कर लें? अभी तो दलाली भी निकली नहीं है बाहर। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ फंडामेंटल मैंने अपनी स्टडीज करी आशीष सर, लेकिन क्या आप भी इत्तेफाक रखते हो पीसीबीएल 113-114 के लेवल्स पे एक अट्रैक्टिव बेट है?
जी 113-114 के लेवल पे मैडम अभी आपने खरीदा है तो थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए मुझे लगता है। कंपनी के फंडामेंटल्स में कहीं कोई इशू नहीं है। कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका अच्छा ऑलरेडी डिमांड बना हुआ है। हमने लास्ट 2-3 क्वार्टर में भी अच्छे नतीजे भी आते हुए देखे कंपनी की तरफ से। और लो में इस 90 आई थिंक 94-95 की लेवल से आप दोबारा से स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। और अभी भी स्टॉक अपने जो 52 वीक हाइट करीब 150 रुपये का मुझे ध्यान है शायद ये स्टॉक टच किया था, वहाँ से काफ़ी नीचे आ गया है। तो थोड़ा सा आप देखेंगे जैसे ही टायर्स की डिमांड बढ़ेगी जहाँ पे जो ये रॉ मटेरियल बनाते हैं तो उसके साथ साथ इसका भी स्कोप अच्छा बढ़ेगा। तो अभी टाइमिंग के लिए स्टॉक पे बने रहने की सलाह रहेगी। फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिया, फंडामेंटल्स पढ़कर है तो थोड़ा पेशेंस रखिए। फिर फंडामेंटली आशीष सर भी कह रहे हैं कोई दिक्कत है नहीं इस स्टॉक में, होल्ड करिए। नीपा मैम, अगला सवाल कौन सा थिरुमलाई के बाद? अगला सवाल मेरा टाटा पावर का मेरे पास शेयर है 120 के प्राइस में। मैंने जितना इन्वेस्टमेंट किया था इतना मैंने रकम निकाल लिया है। अभी ये मेरे प्रॉफिट के शेयर है और अभी टाटा पावर जहां आगे मूव नहीं कर रहा है तो उसमें मुझे बने रहना चाहिए कि निकल जाना चाहिए? ऐसे मैं 2-3 साल तक वेट कर सकती हूँ। आपने इन्वेस्टमेंट्स को अनलॉक कर लिया और अब मुनाफे के शेयर्स जो है वो ट्रेड हो रहे हैं आशीष सर, और उसमें भी बढ़िया मुनाफा हो रहा है। क्या करा जाए? टाटा पावर को रखे रहे? अच्छा, टाटा पावर पे वैसे मयूरी मैम का भी सवाल था। उनकी 131 की खरीद है, इनकी 120 की खरीद है, दोनों बढ़िया प्रॉफिट्स में है। आशीष सर, टाटा पावर पे जनरल फंडामेंटल व्यू क्या है? ये बहुत रेयर है टाटा पावर में जहाँ लोगों ने अभी पैसा बनाया है। ज़्यादातर हमने क्वेश्चन इसमें हमेशा उन्हीं निवेशकों के अटेंड किए हैं जहाँ लोगों ने ज़्यादा रेट पे खरीदा हुआ है और स्टक अप हो गए। तो बहुत अच्छी बात है मैम, आप दोनों ने इसमें स्टॉक में पैसा बनाया है। और ये थोड़ा सा स्टॉक स्लो एंड स्टडी, यदि आपने देखा हो तो बहुत धीरे धीरे स्टॉक चलता है। और क्योंकि अभी अब थोड़ा सा पावर सेक्टर का रुझान फिर से आ रहा है, पावर की डिमांड चूंकि बढ़ने वाली है तो इसके कारण से स्टॉक में थोड़ा सा ट्रैक्शन दोबारा देखने को मिल रहा है। पर फिर भी मुझे लगता है कि ये टाटा पावर आपको तभी निवेश करना चाहिए जब आपका एटलीस्ट 2-3 साल का होराइजन हो, क्योंकि जो नई सोलर की कैपेसिटीज उनकी जो ऐड कर रहे हैं उसको आने में थोड़ा समय लगेगा। तो यदि आप चाहें तो मैं आपको दूसरा स्टॉक सजेस्ट कर सकता हूँ, वो रहेगा टोरेंट पावर, जो आपको टाटा पावर की बजाय ज़्यादा बेहतरीन रिटर्न देगा। क्योंकि कंपनी के जो परफॉर्मेंस में हमने जो सबसे अच्छी ग्रोथ देखी है यदि इस पूरे सेक्टर में, तो टोरेंट पावर की पिछले 2-3 क्वार्टर से देखी है। तो इसके कारण से ज़्यादा जो निवेशक हैं वो टाटा पावर या अडानी पावर की बजाय टोरेंट पावर में अपना बैट ले रहे हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर में। क्योंकि आज भी स्टॉक में एक अच्छा खासा अपसाइड है। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप टाटा पावर का जो पोजीशन है वो टोरेंट पावर में शिफ्ट करें। दोनों के लिए व्यू है ना, ये मयूरी जी के लिए, नीपा मैम, दोनों के लिए? ठीक बात। ये है थोड़ा सा पार्शल पैसा टोरेंट पावर, जहां पे ज्यादा दमखम नजर आता है, शिफ्ट करिए टाटा पावर की बजाय। चलिए, इस नोट पर कविता जी, मयूरी जी, नीपा मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आशीष सर, बढ़िया तरीके से सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।